द्रव्य, गुण और पर्याय एक त्रिपदी है। उत्पाद, व्यय और ध्रुवता दूसरी त्रिपदी है। और जो तीनों को मानता है वह तत्व का, द्रव्य का, मोक्ष का स्वरूप सही समझ सकता है। और जो इन तीनों को नहीं मान करके मात्र एक को मानता है या दो को नहीं मानता, या दो को मानता है एक को नहीं मानता, या मात्र संसार अपेक्षा से एक की विद्यमानता मानता है और शेष को मानता ही नहीं। और एक ऐसा है कि जो अपना पूर्णतः भिन्न मत प्रतिपादित करता है। इसका अर्थ हुआ कि अन्य जितने भी
भारतवर्ष के दार्शनिक हुए हैं उनका महावीर से मेल बैठता ही। कल ईश्वरवादी परमेश्वरवादी ऐसे एक दर्शन की चर्चा की थी। वे क्या मानते हैं कि एक परम पिता परमात्मा है जिसने इस सृष्टि की रचना की है, और वह परमात्मा कब से है कि अनादि से है। वो कब तक रहेगा कि अनंत काल तक रहेगा। और उसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आई, तो वो कहता है कि मेरे पास इस प्रकार की शक्ति अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। कौन सी शक्ति है कि मैं सृष्टि का संचालन करता हूँ? मेरे बिना सृष्टि का संचालन कैसे हो सकता है? और इस सृष्टि की रचना करने वाला भी मैं, पोषण करने वाला भी मैं, और संहार करके पुनः रचना करने वाला भी मैं। उसके लिए मेरे साथ 3 देवता हैं। ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करने में मेरी सहायता करता है। विष्णु इस संसार का पालन पोषण करने में मेरी सहायता करता है, और शिव इसका संहार करता है। पुनः मेरा एक देव वह इस संसार की ब्रह्मा रचना करता है। और इसी प्रकार से क्रमशः लगातार अनादि से अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा। जिस समय इस परमपिता परमात्मा को ऐसा लगता है कि मैंने जो सृष्टि की रचना की है उसमें दुष्ट लोग बहुत हो गए हैं, मनुष्यों में दुष्टता आ गई है, हैवानियत आ गई है, दानवीयता आ गई है, राक्षसपना आ गया है, और ये सारे इस प्रकार के करके, और फिर जो सज्जन पुरुष हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उनको दुखी करते हैं, तो वो उनके दुखों से दयार्थ होकर के फिर अवतार लेता है। और अवतार लेकर के वह उन ऋषि मुनियों को संरक्षित करने के लिए, उन सज्जन पुरुषों को राहत देने के लिए, उन दुष्टों, राक्षसों, हैवानों, राक्षस उनको संहार करता है। इसका अर्थ है कि वह इस प्रकार से मनुष्यों का संहार करने वाला, चाहे वे मनुष्य दूसरों को दुखी कर रहे हैं तो वह दुखी देखना नहीं चाहता है। इस कारण से उनका दुख देने वालों का संहार, दुष्टों का, राक्षसों का, दानवों का संहार करता है। महावीर कहते हैं ऐसा तो वह ईश्वर हो नहीं सकता, क्योंकि यदि ऐसा किसी के साथ किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है, राग किसके प्रति है कि इन ऋषि मुनियों के प्रति, इन सज्जन पुरुषों के प्रति उसको प्रियता का भाव है, दया का भाव है, राग का भाव है, और उनको दुखी करने वालों के प्रति द्वेष का भाव है, तो वह ईश्वर कैसे हुआ? वह तो रागी दृष्टि मनुष्य से भी गंदा हुआ है। इसका अर्थ है कि महावीर इस प्रकार के परमपिता परमात्मा परमेश्वर को नहीं मानते हैं। परंतु यदि मैंने पूछा महावीर से क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं क्या, तो महावीर कहते हैं मैं ईश्वर के अस्तित्व में तो विश्वास करता हूँ, परंतु उसके कर्तृत्व, भोक्तृत्व, हर्तृत्व इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं ही इस प्रकार का एक आत्मा हूँ, इस प्रकार से मेरे समान अनंत इस प्रकार के जीव आत्मा इस लोक में है, और प्रत्येक में वह ईश्वरत्व प्रकट करने का सामर्थ्य है। इसका अर्थ है कि महावीर अन्य सारे दार्शनिकों से बहुत विलक्षण विचक्षण हुए हैं, विकसित हुए हैं, सर्वोपरि हुए हैं। महावीर कहते हैं यह लोक अनादि से है। इस लोक में यह लोक ही षट द्रव्यात्मक है या पंचास्तिकाय रूप है, तो षट द्रव्यात्मक रूप लोक अनादि से है, पंचास्तिकाय रूप लोक अनादि से है, और लोक अनादि से है। तो इस लोक में जहाँ ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं, जिसमें ये 6 द्रव्य नहीं पाए जाते हैं वह अलोक, उनमें मात्र एक द्रव्य है आकाश द्रव्य।
यह लोक सीमित है। यद्यपि इस लोक को अभी पूछा भगवान से इंद्रभूति गौतम ने, यह असंख्यात योजन लंबा चौड़ा, कितने असंख्यात योजन लंबा चौड़ा। और फिर वर्णन करते हैं कि इसमें असंख्यात द्वीप और असंख्यात महासमुद्र है, और प्रत्येक द्वीप में से एक सबसे छोटा द्वीप जम्बू द्वीप है। उस जम्बू द्वीप के आसपास चारों ओर वापस एक समुद्र है, वह समुद्र जम्बू द्वीप से दुगना है। आगे फिर वापस एक द्वीप एक समुद्र करते करते और दोनों को दुगने दुगने करते जाना हर एक को, और फिर अंतिम आ रहा है स्वयंभू रमण सूत्र। वह स्वयंभू रमण सूत्र सबसे बड़ा एक प्रकार का महासमुद्र है, और ऐसा यह लोक अनादि से अनंत काल तक रहेगा। इस लोक में यदि जीव एक और 5 अजीव ये भी अनादि से हैं, जीव अनंत हैं, वे जीव भी प्रत्येक जीव अनादि से है और प्रत्येक जीव अनंत काल तक रहेगा। उसी प्रकार से अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल ये भी अनादि से हैं और ये सारे अनंत काल तक रहेंगे। इसी प्रकार से 4 गतियाँ अभी अनुभव में आती है। ये चारों गतियाँ, 2 तो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही है, देखने में आ रही है, एक मनुष्य गति और एक किरण गति। 2 को महावीर कहते हैं, महावीर के आगम कहते हैं, गुरु कहते हैं। इसलिए मानो कि यदि उसने मनुष्य भाव में बहुत अधिक पुण्य का उपार्जन किया हो तो वह देव गति में जाता है, अधिक सुख प्राप्त करता है। यदि उसने बहुत पापाचरण किया है कि तिरंज गति में जाने से उसका पाप धुल नहीं सकता है, इसने भयंकर पाप किए हैं, तो फिर इस प्रकार के भयंकर पाप करने वाले के लिए नरक गति भी है। क्या महावीर ने इन मनुष्यों को, आपको स्वर्गीय सुख के प्रति आकर्षित करने के लिए ऐसा स्वर्ग बताया है? क्या आपको नरक के भयंकरतम दुखों से डराने के लिए इस प्रकार की नरक गति बताई है? नहीं है। वस्तुतः ये चारों गतियां हैं, ये चारों गतियां अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। यदि चारों गतियां अनंत काल तक रहेगी तो चारों गतियों में निरंतर अनंत काल तक भटकने वाले जीव भी रहेंगे। आप कौन सी सूची में? मनुष्य गति। यह कहा जा रहा है कि इस सृष्टि का तो अंत आएगा ही, तो फिर अंत नहीं आएगा तो इसका अर्थ है कि चारों गतियों का भी अंत नहीं आएगा। एकेंद्री, बहेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, इन 5 जातियों का भी अंत नहीं आएगा और 84 लाख जीव योनियों का भी अंत नहीं आएगा। ये तीनों अनादि से है और अनंत काल तक रहेंगी, अनंत काल तक रहेंगी। तो अब यहाँ 7वें महावीर कहते हैं कि अनादि से जीव सिद्ध होते हुए आ रहे हैं, वर्तमान में भी हो रहे हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। 2 बातें एक साथ कही है कि जीव अनादि से है, अनादि से जीव सिद्ध हो रहे हैं। यदि अनादि से जीव सिद्ध हो रहे हैं तो यह सिद्ध हो गया कि अनादि से जो सिद्ध होता हो तो मनुष्य है, तो मनुष्य है तो निश्चित है कि मनुष्य गति सिद्ध हुई। तो वह जो डार्विन ने इस प्रकार का कहा और कुछ हमारे यहाँ के दार्शनिक भी इस प्रकार से मानते हैं, एक इस प्रकार का सूर्य के छोटा सा कोई टुकड़ा नीचे गिरता है और उस टुकड़े में जो है यह पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर पहले मात्र पानी 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 था और उस पानी में काई थी और उस काई से धीरे धीरे वनस्पति काय का विकास हुआ है। वनस्पति काय का विकास होकर के फिर
एकेंद्रीय पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु इस प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई है। फिर इस प्रकार से बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री ऐसे तीरेंद्रियों का विकास हुआ है। और फिर दीर्घ काल तक इस प्रकार से होते होते वे इस प्रकार के काई से विकसित होते हुए ऐसे तीन पंचेंद्री वे अनंत काल निकल गया। उसके बाद में धीरे धीरे विकसित होते होते बंदर बने थे और वे बंदर फिर अनंत काल तक उनकी पूंछ कट गई होगी, विलीन हो गई होगी, तो बिना पूंछ वाले फिर इस प्रकार के आप मनुष्य बने हो। ये विकास का क्रम मानने वाले भी डार्विन भी हैं और अन्य इस प्रकार के दार्शनिक भी इस प्रकार का कहते हैं। महावीर क्या कहते हैं? हमारे आगमन में भी ऐसा आया है कि पहले सारी काई ही काई थी, वो आगमन में नहीं आया। मात्र देवर्षि गणिक समाश्रमण जिन्होंने निर्वाण पश्चात 980 एक सर्व साधुओं का सम्मेलन बुलाया था और उस सम्मेलन में ये सारे तीर्थंकर महावीर द्वारा प्रतिपादित सूत्र उनको स्थिर किए गए थे। और फिर चूंकि विस्मरण बढ़ता जा रहा था, इस कारण से उन्होंने कहा इनको लिपिबद्ध किया जाए। वो लिपिकरण हुआ था। उस समय उन देवर्षि गणिक समाश्रमण जिनको कहा जाता है कि एक पूर्व का उनके पास ज्ञान था, उन्होंने एक विशेषणवती नाम का ग्रंथ लिखा। और जैसा डार्विन कहते हैं उसी प्रकार से विशेषणवती के ग्रंथकार देवर्षि गणिक समाश्रमण। और मुझे तो कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें हमारे आगमन में इस प्रकार से ये नित्य निरोध और अनित्य निरोध, व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि इस प्रकार की आया हुआ है। और एक दिन ऐसा था, एक क्षण ऐसा था, एक समय ऐसा था कि यह अनंत जीव कहाँ थे? वे नित्य निरोध में थे, अव्यवहार राशि में थे। यदि ऐसा कहो कि यह अनंत जीव प्रथम तो सारे निगोद में थे। और अभी भी काई को हम निगोदिया जीव मानते हैं। बड़ी कृपा अध्यक्ष मोदी की यहाँ की भी कि छत इस प्रकार की बनी हुई मेरे स्थानक से लगी हुई, मेरे निवास से लगी हुई, कि उसमें बरसात में बरसात खूब होती रही और काई ही काई। और काई में यदि साधु या साध्वी आप जानो फिर तो उसमें अनंत जीवों की हिंसा विराधना होती है, पर उनको उससे क्या कहा? इसका अर्थ है कि यदि इस प्रकार की काई उस पानी एक जगह जमा हो जाता है तो काई आपके अनुभव में आ रही है। इसी प्रकार से यदि इस पृथ्वी पर पानी जमा होगा तो उसमें काई पैदा हो जाएगी। और वो काई के जीव कौन से हैं? वो जीव जो हैं वे कौन से हैं कि वे सारे नित्य निरोध वाले हैं या अव्यवहार राशि में रहने वाले हैं। और ऐसा आगम में ऐसा भी मुझे कहते हैं, मुझे तो इस प्रकार का मिला नहीं, आपको मिले तो मुझे बता देना। और जो विशेषणवती में उन देवर्षि गणिक समाश्रमण ने लिखा, फिर एक हमारे प्रथम इस प्रकार से 32 के 32 आगमों की व्याख्या करने वाले आचार्य हुए। उन आचार्य ने भी एक जैन तत्व प्रकाश नाम का महाग्रंथ लिखा। उस महाग्रंथ में भी उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था कि जिसमें ये सारे अनंत जीव मात्र निगोद में थे, नित्य निगोद में थे, अव्यवहार राशि में थे। और उसी में विशेषणवती में भी जैन तत्व प्रकाश में भी आया है कि जिस समय एक जीव सिद्ध होता है तो फिर उस निगोद में से एक जीव उन्नति करते करते ऊपर बढ़ता है, मनुष्य भगवान में आता है। तो यदि 7 का 7 भी कह रहे हैं कि एक जीव यदि सिद्ध होता है तो एक जीव इस निगोद में से निकल करके आता है। सिद्ध कौन होता है? मनुष्य होता है। मनुष्य। तो फिर ये मानना पड़ेगा कि अनादि से मनुष्य है। यदि अनादि से मनुष्य है तो मनुष्य का निरंतर अनादि से मनुष्य रूप में आ रहा है। महावीर कहते हैं अनादि से चारों जातियां हैं,
मान के अनादि से पांचों जातियां हैं, पांचों जातियां समझ में आ गई, एकंदरी, द्विंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री। फिर कहा पांचों जातियां अनादि से है। फिर कहा 84 लाख जीव योनियां भी अनादि से हैं। और एक व्याख्या प्रगति सूत्र में मैंने सारे सूत्र निकाले, कितना घोर परिश्रम किया होगा। उसमें मात्र प्रथमतः जो सिद्ध होते हैं उनको छोड़ करके शेष सारे अप्रथम है। अप्रथम का अर्थ समझते हो? प्रथम और अप्रथम, अरे अर्थ भी समझते हो कि नहीं? प्रथम है पहली बार पैदा हुआ, इसको कहते हैं प्रथम। आजकल बच्चों को बड़े अच्छे नाम होते हैं इसी प्रकार। तो मैंने एक बच्चे को पूछा क्या नाम है? प्रथम। मैंने कहा प्रथम तो अनंत जीव है, प्रथम नहीं, अप्रथम हो गया तुम। अप्रथम तो उस व्याख्या के सूत्र में अप्रथम की संख्या बताई, गिनती बताई कि कौन कौन अप्रथम है। तो प्रथमतः जो जीव सिद्ध हुआ है वह तो एक अपेक्षा से प्रथम है, परंतु अनादि से यदि सिद्ध गति और अनादि से जीव सिद्ध होते आ रहे हैं तो फिर सर्व सिद्धों की अपेक्षा से कोई भी अप्रथम नहीं। परंतु जो जीव प्रथम बार सिद्ध हुआ है तो हमारे यहाँ जीवादिगम में भी ये प्रथम समय में सिद्ध, द्वितीय समय में सिद्ध, तृतीय समय में सिद्ध, इस प्रकार का वर्णन मिलता है। इसका अर्थ है कि एकमात्र जो प्रथमतः सिद्ध होता है वह प्रथम है, शेष सारे अप्रथम है। वह लेख पहले तो एक शोध पत्रिका पुष्पांजलि में छपा था और अब एक वापस ग्रंथ में संकलन किया है सारे लेखों का। वह ज्ञान से मोक्ष नाम का एक शायद 300 पृष्ठ का ग्रंथ दिल्ली में छपा था। आप तो ऊँगते रहते हैं, हालत में पड़े रहते हैं, आपको तो जितना है नहीं। इस कारण से आपको कहाँ भाव आता है कि हमारे महाराज ने इसी प्रकार के ऐसे शोध ग्रंथ लिखे हैं, आगमों का पारण कर करके न जाने कितना ग्रंथ, 9 बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए हैं। उनमें से मात्र यहाँ एक नमूना भेजा और वो सारे डब्बे के डब्बे पूरे मोक्ष महाप्रवचन ग्रंथ के भी भरे पड़े। इसका अर्थ हुआ कि यदि ऐसा कहा जाए कि जो जो आपको भी संसार में दिखाई दे रहा है उनमें से कोई भी प्रथम नहीं है, सारे अप्रथम है। अब मैंने संक्षेप कर दिया है कि जो जो आपके ध्यान में आ रहा है वो सारे कौन है? सारे जीव, सारे अप्रथम है। मनुष्य भाव अप्रथम, अप्रथम तो मोक्ष में गई कोई, चारों भाव, चारों गतियां अप्रथम, अप्रथम, चारों पांचों जातियां अप्रथम, अनादि से, 84 लाख जीवनियां अनादि से। अब जिन जिन को गिनना, आपको सारों को गिनना, ये सारे अप्रथम हैं, अद्वितीय हैं। अद्वितीय समझ में आता है? कोई भी इसमें से द्वितीय नहीं है, ये सारे अप्रथम है, अद्वितीय है। अद्वितीय विशेष विशेष क्या रहता है? इसका अर्थ है कि सारे अप्रथम है। इसका अर्थ है कि तीर्थंकर कहते हैं कि इसमें से कोई भी नया नहीं बना है। और एकमात्र इस सिद्धांत से मैंने दार्शनिक महावीर को यह सिद्ध किया कि वे भारतीय दर्शनों में भी सर्वोपरि हैं और सार्वे वैश्विक दर्शनों में भी तीर्थंकर महावीर सर्वोत्कृष्ट है। और इस प्रकार का लेख तो मेरा बहुत पहले, वो लेख नहीं, एक छोटी सी पुस्तिका छपी थी। फिर वैश्विक दर्शनों के बारे में भी एक बड़ी पुस्तिका छपी थी। आपको कहाँ चिंता है कि महाराज आपने जो लिखा है मुझे भी पढ़ना है, मैं हाथ में ले भी लूँ ना महाराज, समय और मैं ले भी जाऊँगा, पढ़ नहीं पाऊँगा, तो फिर ये ज्ञानी के वचन की असाधना होती। देखो क्या बहाना है, मैं कहा ले तो जाओ, असाधना होती भी नहीं होती, इसको क्यों सोचते? हाथ में नहीं लेते। कौन पढ़े? लिखने वाले ने घोर परिश्रम करके माथा लगा करके और लिख दिया। दानदाताओं ने 1000 प्रतियां छपे तो 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख इस प्रकार से लगते हैं। परंतु देखो प्रथम तक भरत भाई जारोड़ ने, उसके बाद में फिर दिल्ली वासियों ने कितने ग्रंथ छपाए और कितने वापस संस्करण छपे, और उधर के उधर दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू में खूब बटे। इधर मात्र काफ़ी ग्रंथ मैंने मात्र जीवन भाई को भेजे थे
ये घर घर बांटते फिरे। मुझे समाचार आया कि लोग हाथ में नहीं लेते, सही है, ले भी ले तो पटक देते, पढ़ते ही किसको नहीं पढ़ते हैं? ज्ञानी के वचन को नहीं पढ़ते हैं, परम ज्ञानी के सूत्रों को, इनकी व्याख्या करने वाले ऐसे ज्ञानी के वचन नहीं पढ़ते हैं। फिर कौन से वचन पढ़ते हो, सुनते हो? फिर आगे दृष्टि मोही के। तो फिर ज्ञानी या परम ज्ञानी तो कोई कोई होते हैं। परम ज्ञानी तीर्थंकर तो एक काल में एक ही होता है। और फिर इस प्रकार के अज्ञानी कितने हैं उस काल में? और अभी आप अपने आसपास का गिन लो ना कि आपके आसपास ज्ञानी कितने हैं और अज्ञानी कितने हैं, वीतरागी कितने हैं, निर्मोही कितने हैं और रागी दृष्टि मोही कितने हैं। ये इस सृष्टि का कोई न कोई तो नियंता, कोई न कोई कर्ता, कोई न कोई बनाने वाला, ये तो होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि यदि कुंभ की भी रचना करनी हो, छोटा सा कुंभ मिट्टी का, वो छोटा सा मिट्टी का कुंभ, बड़ा घड़ा बोल दो, इनका कुंभ आया था और शब्द भी आपके कुंभ से कुंभकार बना है, क्यों बोल दो घड़ा, तो घड़ाकार क्या बोले मगर घड़ाकार का सारा हो जाता है, गढ़ के आकार, गढ़ के आकार वाला अर्थ बदल जाए। तो वस्तुतः कुंभ से कुंभकार बना, लोहार से लोहे से लोहार बना, स्वर्ण से स्वर्णकार बना, ये हमारी भाषा की हिंदी की बड़ी विशेषता मानी जाती है। और इस अपेक्षा से यदि अन्य भारतीय दार्शनिक भी कहते हैं, विदेशी दार्शनिक भी कहते हैं कि ऐसा कोई ईश्वर ना हो तो इस सृष्टि का कौन संचालन कर सकता है, और ये सारी सृष्टि व्यवस्थित जो चल रही है वो किसी न किसी ईश्वर के द्वारा संचालित होनी चाहिए। और इस कारण से विश्व के दार्शनिकों में से भी, विश्व के दर्शनों में भी सामान्यतः सर्वाधिक सबसे अधिक कौन है कि ईश्वर के कर्तृत्व, धर्तृत्व, हर्तृत्व में विश्वास करने वाले। जहाँ उन दार्शनिकों को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे, उनका ईश्वर जाने, ये ऐसा कैसे हो रहा है, तो कोई ईश्वर जाने। जब कांस्टिट्यूट बात समझ नहीं आ जाए क्या ये ईश्वर के भरोसे, ये काम कैसे चल रहा है, भगवान ईश्वर के भरोसे, भगवान भरोसे। आपकी दुकान किसके भरोसे चल रही है? भगवान। महाराज विश्व की बात करते करते आप मेरी दुकान, मेरे मकान की बात कर रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ आपकी दुकान किसके भरोसे चल रही है? आप तो प्रवचन सुनने आ गए, फिर दुकान किसके भरोसे चल रही है? फिर कारखाना किसके भरोसे चल रहा है? वो ईश्वर के भरोसे चल रहा है। ईश्वर की कृपा है मेरे पर कि मैं दुकान में नहीं जाऊँ, दुकान में नहीं जाऊँ तभी धन बरसता रहता है। जैन दिवाकर चौधरी जी महाराज साहब का बहुत पूर्व लोहा मंडी, चातुर्मास, लोहा मंडी आगरा, उसमें 4 महीने का चौमासा हुआ। अब तो सारे जगह बसें की बसें भरी जा रही है, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, शेष काल में भी, परिश्रम में भी। उसमें मात्र एक थे जैन दिवाकर चौधरी जी महाराज साहब, उनके यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से बसें की बसें भर करके जाती थी। अब उनकी सेवा करने के लिए भोजनशाला चलाना, उनकी पुरस्कारी करना, तो वहाँ के वो लोहा व्यापारी ने कहा ये कौन करेगा। तो उन्होंने चौमासे 4 महीने तक लगातार दुकानें अपनी बंद रखी। समझ में आ रहा है? आप अरे यहाँ यदि एक साथ बहुत सारे दर्शनार्थी आ जाए, भोजन की व्यवस्था देखना है तो सारे मिलजुल कर देखते हो? नहीं। जिस समय उन्होंने 4 महीने तक दुकानें बंद रख करके फिर दर्शनार्थियों की सारी व्यवस्था की, और योग संयोग से उनका जितना लोहा है 4 महीने तक बिका नहीं, 4 महीने तक बिका नहीं। और उसके बाद में फिर 1939 का विश्व युद्ध, महायुद्ध छिड़ गया। समझ में आ रहा है? विश्व युद्ध छिड़ गया तो फिर ये हर वस्तु की कीमत आसमान पर। लोहे की कीमत कितनी होगी? कि सोने के बराबर। अब उन व्यापारियों ने जो 4 महीने यदि धंधा किया होता तो लोहा बेचते रहते, और लोहा न बेच करके यदि उन जैन दिवाकर जी के प्रश्न सुने या दर्शनार्थियों की
सार संभाल की तो क्या मिला? पुण्य। समझ आ रहा है? अरे ये बात समझ आ रही है क्या? और घटी हुई घटना बता रहा हूँ। इसका अर्थ है कि एक इसी प्रकार से छोटी सादरी के गोदावरी जी थे। उनका 2 प्रकार के वस्तुओं का मुख्य धंधा था। एक अफीम का, उसमें अफीम खुली थी, सरकारी खरीदेगी ऐसा नहीं था, कोई भी खरीद सकता है। और उस समय ये इस प्रकार की खेती भी कोई भी कर सकता है अफीम की। उस समय छोटी सादरी के आसपास ये चित्तौड़ जिला, नीमच, मंदसौर जिला, इनमें इस प्रकार की अफीम की खेती बहुत होती थी। और इस प्रकार से उस समय में रुई भी कपास भी खूब उत्पन्न होता था। जिस समय ये अफीम खरीद करके ढेर करते जाते थे, उसी प्रकार से रुई की गाड़ियाँ, कपास की गाड़ियाँ आती थी। और गाड़ी को मात्र देख करके भी वो कहते हैं डाल दो गोदाम में। फिर मुनि जी ने कहा उन्हें तुलवा करो, तो उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी तोलो, गाड़ी को तोलो और फिर रुई खाली करके वापस गाड़ी तोलो, फिर उस हिसाब से पैसा दो। किसानों ने सोचा सेठ जी तुलवाते थे हैं नहीं, पूरी खाली करवा देते हैं, तो उसमें पत्थर डाल दिया। किसने? कपास की गाड़ी। उन्होंने कभी देखा ही। और कोठार के कोठार इस प्रकार से वो कपास के रुई के भर दिए और इधर अफीम भी खूब भर दी। और ये 1939 का विश्व युद्ध छोड़ गया। विश्व युद्ध में अफीम की कीमत क्यों बढ़ जाती है? इस अफीम से अल्काइन निकलते हैं, अल्काइन कारखाना नीमच में है। और उससे फिर इस प्रकार की दर्दनाशक कई प्रकार की औषधियाँ, गोलियाँ बनती है। इस प्रकार के बहुत सारे इंजेक्शन बनते हैं। और जिस समय युद्ध में सैनिक योद्धा हताहत होते हैं, घायल हो जाते हैं, उनकी वेदना उनको सहन नहीं होती है, उस समय क्या किया जाता है? इंजेक्शन। तो बता, इस प्रकार के इंजेक्शन के लिए अफीम चाहिए। गोदावरी जी का क्या हुआ? वो बेच करके विदेशों से इतना स्वर्ण आया कि जिस समय छापा पड़ा था वो तो चले गए, तो कहते हैं गाड़ियाँ भर भर के सरकार उनका सोना जब्त करके ले गई। मुझे उसमें नहीं जाना अभी। इसका अर्थ है कि किस प्रकार से परिस्थितियाँ बदलती है और कहाँ से कहाँ धन अचानक बरसता है। तो अचानक बरसता है, उसको कहते हैं भगवान जी। भगवान ने क्या? पुण्यवान। कि पूर्ण प्रकार का पुण्य का उपार्जन कर रखा है, तो पुण्य के उपार्जन से बिना कुछ किए भी आपको भी धन मिल रहा होगा, बरस रहा होगा। हाँ ना? तो बोलो। मैं कहता हूँ ये जिनको इस प्रकार से पूर्व के पुण्य से इस प्रकार का लाखों करोड़ों अरबों का धन मिल रहा होता है, वर्तमान में वे पाप करके उपार्जन कर रहे हैं। पाप तो इसी प्रकार से दो व्यापारी दो एक साथ करते हैं। एक ने इस प्रकार से पूर्व में पाप कर्म का उपार्जन, असातावधी कर्म का उपार्जन अधिक किया था, उसके व्यापार में उसको घाटा लग जाता है। इस प्रकार का अधिक मुनाफा नहीं होता है। एक जिसने पूर्व में पुण्य का उपार्जन किया वह व्यापार में सफल होता है, बहुत कमाता है। कारण क्या हुआ? पुरुषार्थ दोनों ने एक समान किया है। फिर एक को घाटा हुआ या कम मुनाफा हुआ और दूसरे को बहुत अधिक मुनाफा हुआ, उसका कारण कौन? पुण्य और पाप। पुरुषार्थ दोनों ने बराबर किया है। और अब मैं बता रहा हूँ कि पुण्य के उपार्जन से आपको भी धन वैभव मिल रहा है, परंतु पाप करके वो धन का उपार्जन कर रहे हो। समझ लेना, जो कारोबार कर रहा है, चाहे मैंने घर में कर रही है, चाहे आप दुकानों में व्यापार बाजार में कर रहे हो, वो सारा जो कार्य है, हिंसा, झूठ, चोरी, पिछड़, प्रपंच, कपट, मायाचारी, कर चोरी, ऐसे खटकर्म खोटे कर्म कर करके कमा रहे हो, ये सारी कमाई आपकी पाप की कमाई हो रही है। और ये सारी जो परिग्रह देने के बाद इकट्ठा हो रहा है, वो भी पाप का परिग्रह है। और मैं कहता हूँ यदि पाप के परिग्रह को इकट्ठा करते रहते, उस पर पंजा जमाए और पंजे के लिए उदाहरण देता हूँ, अंकल जैसा पंजा जमा करके आप अपने अपने मकान में पंजा लगा करके बैठे हुए हो, मुझे कौन धक्का दे सकता है, कौन खाली करा सकता है? ऐसी बहनें भी कहते हैं कि मेरे मालकी का मकान है, सारे जेवरात मेरे पास है, मेरे हैं, मेरे मालकी के हैं,
मैं पूछता हूँ, कोई धक्का दे के बाहर करेगा? हो सकता है कि आपके यहाँ पर कोणी का औरंगजेब जैसा बेटा ना हो। ये दो ने क्या किया था? एक तो वर्तमान का उदाहरण है मुगल काल का, एक पूर्व का हमारे महावीर के समय का उदाहरण है। कोणिक ने अपने पिता को कारागार में डाल करके और सैनिक महाराजा का ऐसा विस्तीर्ण राज्य, मगध का राज्य, उस पर कब्जा किया। और औरंगजेब ने भी अपने पिता को कारागार में डाल करके सम्राट बन गया। तो आपके तो शायद ऐसे बेटे नहीं होंगे। हो तो सकते हैं, हो तो सकते हैं, धक्का दे के बाहर करने से हो तो सकते हैं। पर मान लो ऐसे नहीं भी हो तो मैं कह रहा हूँ कालचंद नाम का ऐसा बेटा भी आएगा जो आपको धक्का दे के बाहर कर, और उस समय हाय विलाप करके जाओगे। क्यों? अचानक आएगा वो। कालचंद कब आएगा? अचानक आएगा। और अचानक आपको जितने आपके परिजन, जितने आपके भोग साधन, वैभव, धन, उन सारों को आपको छोड़ना पड़ेगा। मजबूरी में छोड़ रहे हो? छोड़ना चाहते हो? छोड़ना नहीं चाहता। मुझे पता है कि चातुर्मास के 2.5 महीने हो गए, अभी तक छोड़ा तो किसी में नहीं, पर छोड़ना चाहूँ, छोड़ू तो छोड़ना तो चाहता हूँ, ऐसा बात भी नहीं किया। सर्वस्व का परित्याग कर दूं, सर्वस्व स्वयं ले लूं, ऐसा सर्वस्व का परित्याग करने का भाव भी नहीं किया। ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूं, वो सर्वस्व से वंचित करके वो कालचंद आकर के आपको खींच करके ले जाएगा। मैं ले रहा हूं, मैं खींच रहा हूं, आप नहीं चाहते। क्या विचित्रता है? यदि काल के वशीभूत होकर के जाओगे तो रोते झींकते जाओगे, और यदि सदगुरु के उपदेश को, सदुपदेश को सुन करके छोड़ करके निकले वो, तो छूटते समय भी आनंद में रहोगे और बाद में भी आनंद में रहोगे। और इस अपेक्षा से कहा जाता है कि अब यहाँ ये जो अन्य दार्शनिकों में एक ईश्वरवादी है, महावीर को पूछा कि महावीर आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं क्या? कहा जाता है कि भारत में भी 2 ऐसे धर्म हैं कि जिनको अनीश्वरवादी कहा है, एक महावीर और एक गौतम बुद्ध। ये इस प्रकार के परमपिता परमात्मा जो सृष्टि का कर्ता धर्ता हरता है, ऐसा ये नहीं मानते। इस बात से कि अनीश्वरवादी है। क्या महावीर अनीश्वरवादी है? नहीं। समझ लो अपने महावीर के वैशिष्ट्य। महावीर इस प्रकार के कर्ता धर्ता हरता ईश्वर को तो नहीं मानते, परंतु ये मानते हैं कि ईश्वर तो है। वो ईश्वर कौन है? कि नहीं हो, मैंने प्रत्येक जीव है। प्रत्येक जीव कितने जीव हैं इस लोक में? अनंत जीव है। अब अभी भी जा सकता है, अभी भी शक्ति तो है। कितनी कौन शक्ति? सिद्ध हो जाओ, पर प्रकट करने का सामर्थ्य उसके पास नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव में कितना सामर्थ्य है कि वो इस प्रकार का आत्मपुरुषार्थ करे तो वह स्वयं ईश्वरत्व को प्रकट कर सकता है। अप्पा तो परमाप्पा। अब बताओ, भारतीय दर्शनों में ऐसा कोई दार्शनिक आपको दिखा ऐसा कहने वाला? वैश्विक दर्शनों में ऐसा कोई दार्शनिक है जो ये कहे कि प्रत्येक जीव उसमें ईश्वरत्व समाया हुआ है, परमेश्वरत्व उसी में है, नीत है, वो स्वयं परमात्मा स्वरूप है। और आप तो सूत्रों का स्मरण रखते नहीं हैं, परंतु मैंने व्याख्या प्रकृति सूत्र में एक किसी विशिष्ट के प्रश्न पर से भगवान महावीर को पूछा था, तो महावीर ने 4 अपेक्षा से, फिर 5वीं अपेक्षा से, 2 अपेक्षा से, 2 एक में तो 4 अपेक्षा है, 2 10 में 5 अपेक्षा से पहले जीव का स्वरूप बताया, फिर पूछा कि सिद्ध का स्वरूप कैसा है, तो सिद्ध का स्वरूप भी बताया, और 5 अपेक्षा से बताया, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से। और मुझे याद है अभी शायद परसों मैंने वापस बताया। कब? परसों, मात्र परसों वापस बताया। वो परसों किसी कौन सी बात बताया मैंने?
हो सकता है 10 बार बताया, 10वीं बार बताया परसों में। और अब मैं वापस पूछ रहा हूँ, एक राजा के इस प्रकार से 7 किलो 10 किलो ऐसी पुत्रियाँ थी। उनका एक वक्त ऐसा था, कभी ऐसा था कि प्रतिदिन रोज बढ़िया से बढ़िया नया से नया श्लोक बनाकर लाता था, और जैसे वह श्लोक सुनाता था सारी सभा गदगद हो जाती थी। राजा कहता था नया कहाँ से, अपने सारी बेटियों को पंक्तिबद्ध खड़ी कर दिया। हाँ कबीर जी आपने कौन सा सूत्र बनाया? वो जैसे इस प्रकार की कविता बोलता है, उनकी पहली लड़की वैसा वैसा सुना देती है, से गिनते गिनते 10वीं लड़की भी सुना देती है। तुमसे कहना मैंने नया बनाया, इनको नया कहाँ से हो, ये सबको मालूम है। ऐसे करते करते वो भगाता रहा। मंत्री को दया आई उस कवि पर। देखा राजा वास्तव में तो वह प्रतिदिन नई से नई बढ़िया कविता बना के लाता है, आपको उसको पुरस्कार देना चाहिए। ये तो आपकी बेटियों की इस प्रकार की शक्ति है, आपकी है, आपकी है। क्यों पूछा मैंने? कि मैंने कहा कि जीव का भाव अपेक्षा से कैसा स्वरूप है, भाव अपेक्षा से सिद्ध का कैसा स्वरूप है, और मोक्ष का कैसा स्वरूप है, सिद्ध का स्वरूप कैसा है। और अब ये चारों के चारों वापस मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मात्र इसमें 5 अपेक्षाओं के स्थान पर मैं एक अपेक्षा से पूछ रहा हूँ कि भाव अपेक्षा से सिद्ध कैसे हैं, भाव अपेक्षा से प्रत्येक जीव किस प्रकार का है, और भाव अपेक्षा से मोक्ष का स्वरूप कैसा कहा गया है। अनंत ज्ञान पर्यावरण, अनंत दर्शन पर्यावरण, अनंत चारित पर्यावरण, 2 आगे बताए, परसों वापस बताया। अनंत लघु गुरु पर्यावरण, अनंत अलघु गुरु पर्यावरण। जब तक वह जीव शरीरस्थ है, संसार में रहता है, साथ में शरीर है, और यंत्र परमात्मा चारों घाती कर्मों का अक्षय कर चुके, तभी शरीर तो साथ है। तो उस समय शरीर प्रमाण ये असंख्यात आत्मा के प्रदेश घटते बढ़ते हैं, संकुचित विस्तारित होते हैं, इसलिए कहा अनंत लघु गुरु पर्यायवान। परंतु वस्तुतः प्रत्येक जीव का ये स्वभाव कैसा है कि उसके ये आत्म प्रदेश न तो लघु हो सकते हैं न दीर्घ हो सकते हैं। इस कारण से फिर सिद्ध परमात्मा के लिए जैसे कहा जाता है कि जिस समय तक संसार में थे तब भी रेडी अनंत लघु गुरु पर्यावान थे, और सिद्धत्व को प्रकट करने के बाद वे अनंत अलघु गुरु पर्यावान है। ये तो दूसरी अपेक्षा से है। फिर कहा कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये 3 इस प्रकार के हैं कि जो उत्तराधन सूत्र के 28 अध्याय में मोक्ष के मार्ग कहे गए। पहली गाथा 28वें अध्ययन उत्तराधन की, मोक्ष मग्ग गयन सत्यम सुने जिन भाष्यम। चलो दूसरी पंक्ति आपसे बोलवा रहा हूं। बोलो ना, पीटला जी बोलो ना। पीटला जी मुझे एक दिन कह रहे थे, बड़ा जब मैं आगम पढ़ता हूँ बड़ा रस आता है, बड़ी रुचि आती है। मैंने कहा तोते जैसे हो, अंधे होके पढ़ते हो। अब मैंने दूसरे पंक्ति की पूर्ति करने के कहा, मोक्ष मग्ग गयन सत्यम कि तत्वतः मोक्ष के मार्ग पर गति कैसी होती है। सुने हैं जिन भाष्यम, तुम सुनो, वो जिनेश्वर भाषित है, जिन नहीं जिनेश्वर भाषित है। दूसरी पंक्ति में आया चौ कारण संयुक्तम। चलो चौथा वाक्य बोल दो। अरे चौथा वाक्य बोलो, नान दंसन नान दंसन संपन्नम। इसका अर्थ है ज्ञान और दर्शन लक्षण वाला, ज्ञान दर्शन लक्षणों वाला, 4 कारणों वाला यह मोक्ष का मार्ग है। और अब वापस पूछ रहा हूं कि 2 तो लक्षण आए हैं, 4 कारण आए। इसी एक गाथा में दूसरी पंक्ति चौ कारण संयुक्तम
नाण दर्शन लक्षणम, लक्षण है जिससे वह लक्ष्य पहचाना जाता है उसको कहते हैं लक्षण। तो मोक्ष के मार्ग के लक्षण कौन से हैं? नाण दर्शन लक्षणम, ज्ञान और दर्शन। सिद्ध परमात्मा के ज्ञान और दर्शन, प्रत्येक जीव के ज्ञान और दर्शन, ज्ञान और दर्शन। तो कोई भी ऐसा जीव है क्या कि जो इस प्रकार से ज्ञान से रहित हो जाए? कोई नहीं है, कोई नहीं है, अजीब है। पर वास्तविक ज्ञान से तो रहित हो। फिर अभी तो हमारा ज्ञान से तो रहित हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ज्ञान से रहित तो नहीं हो सकता। जानने का गुण जीव का है, तो जीव यदि जीव है तो निरंतर जीव रहेगा। जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। जड़ जड़ रूप निरंतर परिणमन करता है, चेतन चेतन रूप परिणमन करता है। इनमें से कोई भी अपने स्वभाव को छोड़ करके और दूसरे रूप नहीं होता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों में निरंतर रहता है। कोई भी अपना गुण छोड़ करके दूसरे में नहीं मिलता है, और एक द्रव्य दूसरे पर हावी नहीं हो सकता है। यह 100 द्रव्यों का एक दूसरे से पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व है। और अब मैं 6 के बाद में पूछूंगा, मैं और मेरे साथ एक और द्रव्य है। पुद्गल, मैं जीव द्रव्य हूँ, पुद्गल अजीब द्रव्य। मेरे साथ जुड़ा हुआ कौन है? पुद्गल शरीर। ये शरीर है, ये पुद्गल द्रव्य है। और अब मैंने कहा कि प्रत्येक द्रव्य साथ तो रह सकता है, परंतु साथ रहते हुए भी कभी भी एक में हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं। प्रत्येक द्रव्य दूसरे से अपना पृथक स्वतंत्र अस्तित्व अनादि से कायम रखे हुए, वर्तमान में भी कायम रखे हुए और अनंत काल तक कायम रखेगा। अब इन 2 की बात कर रहा हूँ, और इन 2 के लिए मैंने एक दृष्टांत दिया था। फिर 6 की बात भी की थी कि 6 द्रव्य एक साथ हैं, 6 द्रव्य एक साथ हैं, और 6 द्रव्य एक साथ किस प्रकार से उसका भी दृष्टांत दिया था कि चाहे ये 2 या 6 एक साथ तो रह सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, परंतु कोई भी किसी से मिल करके अपना अस्तित्व खोता नहीं है और दूसरा उसके अस्तित्व को नष्ट नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि मेरे साथ ये धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, ये 5 वर्तमान में विद्यमान है। मैं जीव, मेरे साथ पौद्गलिक शरीर, गमनागमन में सहायता करने वाला धर्म, स्थिर होने में सहायता करने वाला अधर्म, अवगाहना देने वाला आकाश, और काल की गणना में मेरे लिए सहायभूत। काल की गणना में कि काल की विद्यमानता, इसका अर्थ है कि वर्तमान में 6 द्रव्य एक साथ है, मेरे साथ 5 द्रव्य और हैं। 4 का अनुभव नहीं आता है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल का, परंतु पुद्गल का अनुभव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वे चारों तो अमूर्त है और ये मूर्त है, तो मूर्त का तो आपको अनुभव आता है, पर इसके साथ रहने वाला एक अमूर्त में आत्मा। तो मूर्त किसे कहते हैं और अमूर्त किसे कहते हैं? जो दिखाई नहीं दे। मूर्त यानी जिसमें मूर्ति कहूँ तो या मूर्त कहूँ तो दोनों का अलग अलग हो। मूर्त मूर्ति होती है, ये शरीर भी मूर्ति मिट्टी की पुतली है, पुतला है। शरीर क्या है? पुतला। मिट्टी का पुतला। पुतला। आपके लिए क्या हूँ? पुतली। और यदि आपको कहूँ मिट्टी की पुतली हो, मानोगे? आपको मिट्टी की पुतली हो, मानोगे? एक मित्र अपने मित्र से मिलने गए, उस समय छोटी बेटी, वो चीतरों के, मेवाड़ी में चीतर कहते हैं, चीतरों के गुड्डे गुड्डी बना रही थी। चीतरों के गुड्डे गुड्डी बना रही थी। तो पहले गुड्डे गुड्डी बनाए, गुड्डे गुड्डी बना करके फिर उसकी साज सज्जा से श्रृंगार किया,
अलंकार पहनाए, फिर एक डोरा उस गुड्डे से गुड्डी का उससे बांधा, और फिर अब उन दोनों का विवाह रचाना है। सहेलियों को इकट्ठा किया, वो सहेलियाँ गीत गाती हैं, और फिर माँ के पास गई, माँ पतासे दे दो ना, पतासे मांग के लाई, फिर उन गुड्डे गुड्डियों का विवाह रचाया, और फिर सारे जो सम्मिलित हुए उनको पतासे बांटे। तो मित्र ने पूछा कि आपकी बेटी ये क्या कर रही है? बोले खेल खेल रही। अब मैं आपके बारे में पूछूं तो वही हो रहा है, खेल संसार हो खेल, अरे आपके बारे में पूछूं तो संसार हो खेल। आपने भी इसी प्रकार से गुड्डे गुड्डी रचे कि नहीं? और गिरिराज जी कहे महाराज मैं तो गुड्डा तो नहीं रचा। कोई कहेगा महाराज मैंने गुड्डी नहीं रची। ये तो आज की व्यवस्था है, परंतु समझने के लिए कराऊं कि आपने भी एक गुड्डा और गुड्डी रचे कि नहीं। तो जैसे वो सहेली वो जो कर रही थी उसके, वह भी उसी प्रकार से उनको बड़ा कर रही थी, बना रही, सजा रही थी, फिर आगे जाकर के फिर उसको वर वधू के रूप में सजा रही थी, और उसके बाद दोनों का पाणी ग्रहण करा रही थी। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? बोलो से क्या करते हो? मैं आपके लिए करा, आप भी उसी प्रकार से नादान बन करके मात्र खेल खेल रहे हो, बच्चे हो। बच्चा किसको कहा हमारे आगमों में? अज्ञान 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 अज्ञानी। तो ये जो आप कार्य कर रहे हो ज्ञानियों का अज्ञानी? अज्ञानी। और कब तक? अनादि से। कब तक? शादी कर दी ना? आना तो बोले शादी कर दी ना। अरे बड़ी 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 माताओं बहनों को पूछ रहा हूँ, बड़े बड़े पिताओं को पूछ रहा हूँ कि एक गुड्डा एक गुड्डी थी, मेरे विवाह रचा दिया, विदाई दे दी, अब महाराज अब आगे और बढ़िया ना वापस एक वापस का पोता हो गया है, उसकी पोती हो गई है, और उनको भी बड़ा करना है मुझे, फिर उनका भी विवाह रचाना है। दिल्ली में कॉलोनी में जो आशा करा था, अध्यक्ष भी थे उस समाज के, जैन संघ के, वहाँ पर प्रधान थे, मेरे पास आए, और साहब 2 दिन के लिए जरा बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या बात है? वो पोते के लिए लड़के देखने जा रहा हूँ। किसके लिए? अरे दुर्दशा किसको बता रहा हूँ? बेटे बेटे निपट गए तो पोते पोते, और फिर वो निपट जाएंगे तो पड़पोते पड़पोते। समझ में आ रहा है? ये पूरा जीवन आप किसमें बर्बाद कर रहे हैं? अमूल्य अर्थ चिंतामणि जैसा तो मनुष्य भाव मेरा तीर्थंकर परमात्मा की सदगुरु के माध्यम से ऐसी अनुपम वाणी मिली, और पूरा जीवन आप जिस प्रकार से उस पिता ने कहा था कि बच्ची खेल खेल रही है, तो आप भी यही कर रहे हैं। वो जो पूछा है वो पूछने वाला तो मैं, पूछने वाला तो मैं, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, आप बच्चों क्या कर रहे हो? आप बच्चों क्या कर रहे हो? यही करो। तुम्हें कहा बच्चे हो खेल। अब ये बचपना और ये खेल कब तक चलता रहेगा? मैं कह रहा हूँ अनादि से गिनो तो अनंत काल इस प्रकार से बच्चे पैदा करने में, बड़े करने में, पालने पोसने में लगाया है। कितनी बार? अनंत बार। अनंत भाव, अनंत बार का अर्थ है कि अनंत भाव हो गए मुझे यह कार्य करते करते। अभी तो मौसम नहीं दिख रहा मुझे, कोई पेड़ मुझे सामने दिख नहीं रहा है। एक इस प्रकार से जो बच्चे पालते हैं, बच्चे पाल रही हूँ, बच्चे पाल रहा हूँ, ऐसा कहते हैं। मैंने उसी समय थाने के सामने एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, उस समय मौसम था। मैंने कहा जरा एक पेड़ दिख रहा है? हाँ। मैंने कहा ये नींबूनियाँ दिख रही है, पीली पीली पड़ गई? हाँ। मैंने कहा ये नींबूनियों की गिनती कितनी है? कि महाराज गिनती नहीं कर सकते। मैंने कहा ये किसके बच्चे हैं? नीम के। तुमने कहा बताओ इस पेड़ ने भी
पहले मिट्टी से उनके लिए भोजन ला करके पेड़ बनाया, फिर पेड़ बना करके फिर वो पेड़ वापस फिर बच्चे पैदा कर रहा है। ये काम आप सारे भाई बहनों से पूछ रहा हूं मैंने, आपने क्या पेड़ पौधा बनकर के ऐसा काम नहीं किया? क्या आपने चिड़िया बन करके, कबूतर बन करके, चूरनी बन करके, गाय बन करके, चिड़िया बन करके, कबूतरनी बन करके इस प्रकार के बच्चे पैदा नहीं किए? तो पहले जो पूछ रहा हूँ, आप बने थे नहीं बने थे? बने थे। 84 लाख जीवन सब। अरे कितनी बार बने थे? अनंत बार। तो फिर बच्चे पैदा करने और बच्चे पालने का काम कितने बार कर चुके? अनंत बार। अनंत बार। और अब इस भाव में भी वही काम, और वही काम करते करते स्वाहा। अरे स्वाहा क्या होता है? इनका आप जाना, आप ही मंत्र बोलते हो, उसमें बाद में बोलते हो स्वाहा। तुम्हें भी तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा इस प्रकार के सूत्र हैं, उन सूत्रों को बोल करके आगे सूत्र बोल रहा हूँ स्वाहा। क्या कर रहे हो? पूरी इस जिंदगी का स्वाहा नाश, स्वाहा है ना, नाश करो। किसने नाश करो? कि मात्र आपके इस प्रकार के बच्चों का पैदा करना, बच्चों का बड़ा करना, फिर उनका विवाह रचाना, फिर उनका पालन पोषण करना, फिर पोते पोते हो जाए तो उनको लीले फिरना, फिर उनका भी विवाह रचाना, फिर पड़पोता हो जाए उसका मुंह देख लो। जीवन भाई को मैं कह रहा हूँ कि पड़पोता का मुंह देख करके फिर जाना यहाँ से। क्यों कह रहे हैं जीवन भाई को? पोता हो गया ना, पोता हो गया तो 20 साल बाद क्या हो जाएगा? तो 20 साल तक जिएंगे, पड़पोता का मुंह से देखना मुझे। कई काल तो पुरुष। अरे आपकी बता रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ क्या करना है? मात्र यही कार्य करते मुझे अनंत काल हो गया है, और उन अनंत भवों में मैं मानता हूं कि इस प्रकार की वाणी और इस प्रकार के सद्गुरु नहीं मिले थे, और वर्तमान में इस प्रकार के मिले हैं। और उनको मात्र पूर्व का जो अभ्यास है अनंत बार का, उसी अभ्यास के अनुसार इस भव में वही कर रहे हो, और वही करते करते यह भव पूरा हो जाएगा। तो फिर पक्का बताओ वापस तत्व से परिभ्रमण होगा कि नहीं होगा? तो फिर मैं इतने सारे इन दार्शनिकों का और इनका क्या दर्शन है, ये सारा पढ़ो, उसके काम क्या लग रहा है? आपको क्या मतलब होगा? कुछ समझ में आएगा नहीं। एक और इस प्रकार से हुए हैं जिनको हमारे यहाँ कहा जाता है कि वह सांख्यमती हैं, और सांख्यमतियों में गीता उसके प्रमुख माने जाते हैं। इस प्रकार के सांख्यमतियों में भी दो हैं, कुछ ईश्वरवादी हैं, कुछ अनिश्वरवादी हैं। ईश्वरवादियों में गीतावादी या ईश्वरवादी हैं, और इंद्रबुद्धि गौतम अनिश्वरवादी ऐसे मानने वाले। फिर ये सांख्य मत है क्या? सांख्य में ये माना जाता है 5 द्रव्येंद्रियां, 5 भावेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति आकाश, 5 तन्मात्रा, चित्त बुद्धि मन और अहंकार, ये 24 तो प्रकृतियां हैं, और 25वां पुरुष है। उसको पुरुष को उन्होंने कहा, जो पुरुष इसी पुरुष को कहा जाता है उनके यहाँ, यही शुद्ध आत्मा है, यह शुद्ध आत्मा है। तो शुद्ध आत्मा तो निरंतर शुद्ध ही रहता है, आत्मा तो सदाकाल शुद्ध ही रहता है। आत्मा तो कभी भी अशुद्ध होता ही नहीं है। अशुद्धि किसमें होती है? ठीक है, अशुद्धि तो इन 24 प्रकार की प्रकृतियों में होती है। और प्रकृतियां कौन सी हैं? जड़ है कि चेतन है? जड़। जड़। उसमें मैंने कहा चित्त जड़ है, चेतन है, जड़ है। चित्त का अर्थ कौन सा? चित्त कौन सा? मनोवचन काया वाला चित्त। जड़। मन क्या है? जड़। मन भी जड़ है। मनोवर्ण का बना हुआ चित्त बुद्धि
जड़, मन जड़, और अहंकार। जड़, अब यहाँ पर अहंकार क्या है? अहंकार जड़ है कि चेतन है? जड़, परीक्षा ले रहा हूँ। अहंकार जड़ है कि चेतन है? और अब ये भी कह रहा हूँ अहंकार जीव स्वयं करता है, जीव का भाव है। और वो जीव का भाव है तो जीव का भाव होने से वह जड़ माना जाए कि चेतन माना जाए? जड़, जड़ माना जाए। क्यों माना जाए? भाव तो जड़, जड़ बुद्धि उस आत्मा ने, उस चेतन शक्ति वाले उस आत्मा ने इस मन के, वचन के, काया के, इंद्रियों के माध्यम से जो जो भाव किया है वह इंद्रियों के माध्यम से होने के कारण से वो जो भाव हुआ है वो भाव भी पौद्गलिक भाव है, वो भाव भी पौद्गलिक भाव है। और इस अपेक्षा से जिस समय ये सांख्यमती ये मानते थे कि नहीं वस्तुतः ये 24 के 24 तो ये जड़ है और मात्र 25वां पुरुष जो है वह कूटस्थ नित्य है। कूटस्थ नित्य यानी नित्य तो है परंतु उसमें कभी भी परिवर्तन होता नहीं है। उस नित्य द्रव्य में परिवर्तन होता ही नहीं, इसको नाम दिया कूटस्थ नित्य है। समझना, कूटस्थ। और उसमें कभी भी परिवर्तन पर्यांतर होता ही नहीं। परिवर्तन किसमें हो रहा है? प्रकृतियों में। समझ में आ गया? उत्पाद व्यय के साथ द्रव्य की ध्रुवता। तो यहाँ सांख्यमतियों ने द्रव्य की ध्रुवता तो मानी परंतु क्या नहीं माना? पर्यांतर नहीं माना। उसके गुणों में निरंतर परिवर्तन पर्यांतर नहीं माना। इसका अर्थ है कि त्रिपदी में से द्रव्य की ध्रुवता तो मानी और उसके गुणों में परिवर्तन नहीं माना। और आपको इस त्रिपदी जो समझाई थी उसमें एक बात की थी, एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया था। तीर्थंकर महावीर मानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य नित्य परिणमन स्वभावी है, नित्य भी है और नित्य परिणमनशील भी है। अभी 2 दिन से इस प्रकार की मैंने चर्चा की। द्रव्य नित्य भी है और नित्य परिणमनशील भी है कि द्रव्य नित्य भी है और नित्य उसमें निरंतर परिणमन पर्यांतर भी हो रहा है। परिणमन यानी यदि जीव द्रव्य है अनादि से अनंत काल तक रहेगा, नित्य है, परंतु इसके गुण है ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर मुख्यतः से। अब इस ज्ञान गुण का यहाँ ये परिणमन हो रहा है। ज्ञान गुण से जानना 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 ये इस गुण का परिणमन है। यदि जानना अपना स्वयं का आत्मा को नहीं हो रहा, आत्मा का तो नहीं हो रहा है और मात्र शरीर आदि का हो रहा है तो कहा जाता है ज्ञान गुण ने विपरीत परिणमन किया, वैभाविक परिणमन किया। वैभाविक क्यों किया? कि जिस ज्ञान गुण से वह स्व को भी जान सकता है पर शरीर आदि को भी जान सकता है, परंतु उससे स्व को तो जाना नहीं और पर को ही जाना। दीपक की विशेषता मानी जाती है कि दीपक और सारी वस्तुओं को तो प्रकाशित करता है, पर कहा जाता है मुहावरा है। मैं तो मुहावरे की बातें करता हूँ। हिंदी साहित्य का विशेषज्ञ रहा ना, इस कारण से मुहावरे कहावतें बहुत आती थी, अब तो बहुत भूल गया। दिया तले अंधेरा, दिया आप और तले में क्या पड़ा है? अंधेरा। कौन सा? अज्ञान अंधकार। वो अज्ञान अंधकार क्या है? वो अज्ञान का अंधकार है कि अपने को तो अपना जानता नहीं है और शरीर आदि इन सबको अपना जानता है। ये परिणमन तो हो रहा है परंतु परिणमन विपरीत विभाव ज्ञान गुण का विभाव परिणमन हो रहा है। तो यहाँ तीर्थंकर मानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य नित्य भी है और नित्य परिणमन स्वभावी है, परंतु यह सांख्य मत मानता है कि द्रव्य नित्य तो है पर उसमें प्रति समय जो परिवर्तन पर्यांतर है वह उस शुद्ध आत्मा में, पुरुष में नहीं होता है, वह तो उसके साथ जुड़ी 24 प्रकृतियों में होता है और प्रकृतियां जड़ हैं। प्रकृतियां जड़ हैं ऐसा अब कह करके मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूँ कि जिस समय इंद्रभूति गौतम चारों यज्ञों के विशेषज्ञ ज्ञाता, उपनिषदों के ज्ञाता,
पुराणों के ज्ञाता, यज्ञ आगादी में निपुण, इस प्रकार के इंद्रभूति गौतम, उनके 500 शिष्य, उनके और साथी 10 और साथी और अनेक इस प्रकार का उन ब्राह्मणों का, वेदज्ञों का, वेद के ज्ञाताओं का एक बड़ा सम्मेलन हुआ, महायज्ञ हुआ। और उस महायज्ञ की पूर्ति होने के बाद फिर हवन हुआ। और जिस समय ऐसा हुआ उस समय उन इंद्रपति गौतम को लगा कि बहुत सारे देव देवियों के विमान आ रहे हैं प्रसन्नतापूर्वक, प्रसन्नता की जो ध्वनि हो रही है मालूम पड़ रही थी। आना ही चाहिए, मैंने इतना बड़ा महायज्ञ किया है ज्ञान का, इस कारण से मेरे तरफ आ रहे। थोड़ी देर बाद देखा कि वो सारे दूसरी तरफ मुड़ गए हैं। उनको लगा अरे ये कौन ब्रह्मजालिया उत्पन्न हो गया है कि उसके भ्रम में फंस करके ये मेरे यहाँ से नहीं रुके हैं और अन्यत्र जा रहे हैं। अभी उसको शास्त्रार्थ करके परास्त करता हूँ। और जिस समय वे दम्भ पूर्वक उस ब्रह्मजालिय को परास्त करने के लिए निकलते हैं, और जिस समय वे निकलते हैं, निकलते चलते चलते उन्होंने देखा कि एक महास्तंभ आ गया है। देखो ये इस द्वार का स्तंभ ही इतना ऊंचा है, समोषण में चारों ये स्तंभ होते हैं। और उसको देख करके बोलता जिसके ये इतना बड़ा स्तंभ है वह महापुरुष तो बहुत ही विशिष्ट से विशिष्टतम होना चाहिए। वह मात्र वह देख करके उनका मान गलने लगता था। गलते गलते जिस समोषण में पहुंचते हैं और चुपचाप तीर्थंकर महावीर के सामने विनयवंत होकर के बैठ जाते हैं। तीर्थंकर महावीर ने पूछा, इंद्रभूति गौतम, अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे मेरा नाम कहाँ से जानते? फिर बाबा, अरे मेरा नाम, मैं तो पूरे भारत में विख्यात हूँ, मैं ऐसा वेदज्ञ हूँ, मैं यज्ञ आगत में निपुण हूँ, तो सारा भारत मुझे मैं जानता है, ये जाने तो कौन सी बात है? फिर पूछा कि तुमको जीव के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान और भान नहीं हुआ है, ऐसा तुम्हारी शंका है क्या? तुम्हारे मेरे अंदर की शंका ये कैसे जानते हैं? क्योंकि इतना बड़ा ज्ञान एक हुआ था, तब भी निर्धारित नहीं हुआ था कि जीव का स्वरूप कैसा है। तो उन्होंने ये मान रखा था कि जीव कूटस्थ नित्य है, उसमें कोई भी परिवर्तन पर्यायंतर नहीं होता है। परिवर्तन पर्यायंतर तो ये 20 प्रकार के, 5 द्रव्येंद्रियाँ, 5 भावेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्रा, चित्त बुद्धि मन अहंकार, इन 24 में निरंतर, इन 24 प्रकार की प्रकृतियों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। और इन 24 के साथ रहने वाला यह शुद्ध आत्मा, बुद्ध, यह पुरुष, वह तो शुद्ध ही निरंतर अनादि से अनंत काल तक शुद्ध रहेगा। तो अनादि से यह आत्मा शुद्ध है, अनंत ज्ञान पर्यमान, अनंत दर्शन पर्यमान, अनंत चरित्र पर्यमान, और अनंत काल तक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्यवान निरंतर रहेगा। तो एक बात तो जो तीर्थंकर महावीर मानते हैं, इंद्रभूति गौतम भी मानते थे। एक बात तो मानी और दूसरी बात नहीं मानी। तो जिस समय महावीर पूछते हैं कि तुम क्या ये मानते हो कि विकार तो प्रकृतियों में होते हैं? कि हाँ भगवान। और अब बताओ कि प्रकृति जड़ है कि चेतन है? जड़। जड़। प्रकृति जड़ है कि चेतन है? इंद्रभूति गौतम को आगे पूछने की आवश्यकता नहीं थी और उसी समय मात्र इतना सा उत्तर दिया तीर्थंकर ने। प्रश्न क्या आई थी कि बताओ ये प्रकृति जड़ है कि चेतन है? उनका प्रकृति तो जड़ होती है, तो जड़ में तो इस प्रकार के अनुभव करने की शक्ति नहीं है। वो जड़ तो राग आदि कर नहीं सकता है, शुभाशुभाव कर नहीं सकता है। इसका अर्थ है कि 5 द्रव्येंद्रियाँ, भावेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ ये तो कर नहीं सकती है। ईशुकारी अध्ययन में जिसमें भृगु पुरोहित के बच्चे ने उत्तर दिया था, पिता ने कहा तुम कौन सी इस आत्मा के लिए, उस आत्मा की मुक्ति के लिए शरण लेने जा रहे हो? इसी आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ दिखाई देती है? आत्मा कहाँ जानने में आ रही है? यदि जानने में आए तो जैसे आपके बेटे पोते ये कहते हैं
दादाजी, दादी जी, पिताजी, बताओ यदि आत्मा है तो मेरे सामने ये घटपट आदि दिखाई देते हैं, वैसी यह आत्मा भी तो दिखनी चाहिए। ऐसा वैसा राजा परदेशी ने भी उन केशव कुमार श्रमण के पूछा था कि मेरे हाथ में सुपारी रखी हुई है, मुझे प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही है, यदि उसी प्रकार से यदि आत्मा हो तो मुझे अनुभव कराओ कि बताओ कि इस प्रकार की आत्मा है क्या। इसी प्रकार का प्रश्न भृगु पुरोहित ने पूछ लिया अपने बच्चों से। उस समय उन्होंने एक गाथा बोल करके उत्तर दिया है, नो इंदी गज्ज अमुत भावा, अमुत भावा भी हुई नित्यो, अज्जत है नियस्त बंधो संसार है जो अंत्य बद्धम। दूसरी पंक्ति तो कि इस कारण से अनंत चतुर्मुखी रूप संसार की रचना होती है। या आइए दूसरी पंक्ति में पहले शब्द आया है नो इंदी गज्जा अमुत भावा, अमूर्त भावों को ये मूर्त इंद्रियां हे पिताजी ग्रहण नहीं कर सकती। आत्मा कैसा है? अमूर्त। अमूर्त, अमूर्त यानी इसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। और इस शरीर में वर्ण गंध रस स्पर्श सब है, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श है। अब इस अमूर्त आत्मा में तो कहा कि अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय है। कौन से सूत्र में कौन से आगम में आया? प्रधान सूत्र के मैंने कहा कि 2 अपेक्षा से उत्तर आए हैं, एक 2:1 में आए हैं और एक 2:10 में आया है। 2:10 में भाव अपेक्षा से कहा कि अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय। कौन? जी। इसका अर्थ है एक अपेक्षा से कहा कि अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंतारिक पर्यवान, ये तो सकारात्मक परिभाषा है। एक साथ का साथ उसमें नकारात्मक परिभाषा आ गई, 2:10 व्याख्या प्रकृति। यह जीव अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय है। अब यदि अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय है तो उसको वर्ण गंध रस स्पर्श वाले इन इंद्रियों से, इस शरीर से जान देख सकते हो क्या, अनुभव कर सकते हो क्या? नहीं। ठीक है, नहीं। और क्या निकला? और क्या निकला कि यदि इस अमूर्त आत्मा को जानना है तो इस आत्मा के अमूर्त गुण ज्ञान से ही जानना होगा। इस अमूर्त आत्मा को देखना है तो अमूर्त आत्मा के उस दर्शन गुण से इसको देखना होगा और अपने स्वयं के सुख का अनुभव करना होगा। तो वो अपने स्वयं के सुख का अनुभव स्वयं ही करना होगा। इन इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख तो सुख नहीं है, वो तो मात्र जड़ है जो अनंतवाद मारने वाला है। और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना, निरंतर उपयोग जो बाहर भटक रहा है वो अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करे तो बाह्य में देखेगा ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय चारों कर्मों का निरंतर क्षय होते होते पूर्णतः क्षय हो जाता है और अरिहंतत्व प्रकट हो जाता है। मात्र इंद्रभूति गौतम को इतना सा बताया, इतना सा प्रश्न पूछा कि तो बताओ फिर ये प्रकृतियाँ जड़ है कि चेतन है? तो इंद्रभूति गौतम को असर में लगा कि 24 प्रकृतियाँ तो जड़ है और जड़ में तो इस प्रकार से अनुभव करने की शक्ति नहीं है। वो तो राग या द्वेष इस प्रकार का कोई शुभ या अशुभ भाव कर नहीं सकता है, वो भी जीव ही करता है, वो भी जीव ही करता है। इसका अर्थ है कि जीवी विकारी भाव करता है और जीवी निर्विकारी भाव करता है। तो जीव कब तक विकारी भाव करता है? कब तक करता है? अनादि से कर रहा है। तो कहा जाता है अनादि से जीव निरंतर शुभाशुभ विकारी भाव ही कर रहा है। एक समय भी ऐसा नहीं निकला कि जिसमें वो निर्विकारी भाव में गया हो। और आपका पूछ रहा हूँ मैं कि इस भव का आपने इतना आयुष का काल बिता दिया है, क्या आपने उस प्रकार के उस निर्विकारी आत्मा को जाना, देखा, अनुभव किया? नहीं किया। आपने किसको जाना? शरीरादि को। किसको देखा? शरीरादि को। फिर किसका अनुभव किया? इस शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख और इन इंद्रियों का सुख देने वाले वो परिजन, प्रीतम, प्रीतमा, फिर धन, वैभव, भोग साधन, इनको आपने जाना, इनको आपने देखा, इनका आपको अनुभव आया और इसके कारण से उन 5 इंद्रियों के माध्यम से आपको सुख का अनुभव आया। तो ये सारा अनुभव कौन सा है? पौद्गलिक। सारा अनुभव कौन सा है? पौद्गलिक। और इसीलिए कहा ये जो अनुभव आ रहा है आपको वो पुद्गलों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से अनुभव आ रहा है। बाहर में व्यक्ति या वस्तु स्थितियां हैं और मेरे साथ भी मनोरंजन काय जुड़े हुए हैं। इन 3 और 3 के सहायता से
जो जो कार्य हो रहे हैं वो सारे पौद्गलिक हैं। तो शरीर निश्चित रूप से औदारिक वर्णना का पुद्गल है ही। इस शरीर के सुख की प्राप्ति के लिए जो जो आप शुभाशुभ भाव करते हैं वो भी विकारी भाव है। और ये विकारी भाव को यज्ञवृत्ति सूत्र के 12.5 में कहा कि ये भी 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श वाले। ये भाव कौन से हुए? पौद्गलिक भाव। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाले। इसका अर्थ है कि शरीर भी पुद्गल, ये इस शरीर की पूर्ति के लिए जो विकार का भाव करते हैं वो भी पुद्गल। और फिर तीसरा और जुड़ा कि 11 वर्णादि 7 प्रकार के कर्म, वो भी पुद्गल। तो इस आत्मा के साथ ये 3 प्रकार के पुद्गलों का संयोग अनादि से है। और जब तक इनका संयोग है, जब तक इन संयोगों से काम ले रहे हो, तब तक निरंतर जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। इसलिए सबसे पहले पक्का करना पड़ेगा कि ये 3 तो जड़ हैं, ये 3 तो पौद्गलिक हैं, और मैं इनसे पूर्णतः मैंने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा हूँ, और मैं ये नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है। ऐसा जिस समय अंदर में पक्का होगा, उस समय अपने आप का जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना आएगा, और उस समय मोक्ष के मार्ग पर कदम रखा ऐसा कहा जाएगा। ऐसा तत्व का असुर समझकर में आप जो साधना करेंगे उनका भी कल्याण होगा। ओम शांति। नित्य उठ के सजन सतगुरु के
आपने त्याग प्रत्याख्यान रखा है, वो जो तब धारण करने का भाव कर रखा है, वे सारे जो आपके धारणा प्रमाण आपने किया हुआ है वो सारे पचकान वो सिरे वो सिरे। महावीर स्वामी की तरफ में कोशिश वंदन, जैन दिवाकर प्रभु व्यक्ति तो सनी महाराज के चरणों में कोशिश वंदन, बहुत पति पंडित प्रभु व्यक्ति उदय जी महाराज के चरणों में कोशिश वंदन। बाहर से बड़ा मेहमान का बड़ी सारी शिक्षण आदि का अलग अभिनंदन करता है। मंगल पाठ के पश्चात शिक्षक जोखम बराबर सरोवर परिवार का स्वीकार था। गुरुमान चतुर्मास प्रारंभ हुआ उसमें और इस 2.5 महीने करीब में आधा घंटे का सूर्योदय में अंतर पड़ गया है, विलम्ब से हो रहा है। और मैं तो आप जो समय तो 8:30 तय किया तो 8:30 पे आ जाता हूँ, पर आज मैंने देखा 8:30 बजे एक हमारे शांता भाई जी अब कान से बिल्कुल नहीं सुनते, वो सबसे पहले आए। उनके पास एक बहन और हैं, उनका मुझे पता नहीं। इधर शेर सिंह जी का मुझे पता है 4 बजे आ जाते हैं, थक जाते हैं, और इनको वास्तव में क्या पढ़ते हैं क्या सुनते हैं मुझे पता नहीं, क्या याद रहता है। और एक जीवन भाई ये सामने सामने बैठते हैं, तो फिर भी मैं एक को भी उपदेश दे देता हूँ, पर सामान्य तो मैंने देखा है 8:45, 9 और बड़े बड़े भी 9:15। मैंने कहा धर्मसभा कैसे होगी? तय कर लो कि आपको किस समय आना। निश्चित बात है कि 1 और 2 को भी मैं प्रवचन दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो मानता हूँ तीर्थंकर महावीर ने भी यदि मात्र 2 पहुँचे थे, सुदर्शन श्रेष्ठी और अर्जुन मान, और आया है कि उसमें आतंक उनकर पानी का इतना अधिक था कि समोषण लगते नहीं थे, सभाएं होती नहीं। मात्र 2 पहुँचे थे और महावीर ने उनको भी धर्म कथा दी। एक अतिमुक्त कुमार अकेले पहुँचे थे, उनको भी महावीर जैसे तीर्थंकर जैसे ने भी कथा दी। तो मैं तो एक को भी बोल सकता हूँ, एक के सामने भी प्रवचन उसी प्रकार से दे सकता हूँ। परंतु ये क्यों नहीं सोचते हैं कि क्या आपके अन्य सारे काम इतने महत्वपूर्ण हैं कि जन मन से मुक्ति का जहाँ उपाय मिल रहा हो, आत्मा का स्वरूप कर्म का स्वरूप कर्म से परमात्मा का स्वरूप समझने का अवसर जहाँ मिला हुआ हो, ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला हुआ हो, और आप उस अवसर को खो करके फिर इतने विलम्ब से आते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको तीर्थंकर की वाणी पर विश्वास नहीं है, सदगुरु की बात पर विश्वास नहीं आता है। इसलिए ये जो रीति चल रही है, तो निश्चित बात है कि इस प्रकार का 1 या 2 व्यक्तियों में 1 घंटा इस प्रकार से सुनाने बैठूँ, बड़ा विचित्र है। जो विलम्ब से आते हैं उनको पूर्व में कितना विषय निकल गया है, संदर्भ समझ लेना कि क्या विषय चल रहा है। आद्योपांति शिक्षकों को पूछो व्यावहारिक शिक्षा में कि कक्षा में पहले मिनट पर जब तक नहीं आएगा तब तक वो समझ में नहीं पा रहे, विषय को समझ ही नहीं पा रहे। यदि उस 1 घंटे में से
अब पौन घंटा निकल जाए, 50 मिनट निकल जाए और फिर आओ, क्या समझ में आएगा? ये तो हाजिर लगाना हुआ। गुरुदेव का चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम देवी प्रणतरो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघु